राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राजस, तामस, सात्विक, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग होते हैं। तो अपनी अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर के जीव उपासना का मार्ग चुन लेते हैं। लेकिन जो अनिमित्ता भक्ति है, भगवान को प्राप्त कराने वाली है। उसके कई नाम हैं। निर्गुणा भक्ति, अहेतुकी भक्ति, एका भक्ति, अनन्या भक्ति। यह एका भक्ति, अनन्या भक्ति जो महापुरुष अनन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं, यथार्थ रूप में अनन्य है, संकीर्ण नहीं है। मैं मेरे की भावना जिनके हृदय में नहीं है, विशुद्ध भाव से केवल भगवद उपासना में लगे रहते हैं और जीवों को भी भगवान की उपासना में लगाते हैं। उनकी सदा सेवा करने से, उनका सेवन करने से वो निर्गुणा भक्ति आ जाती है। निर्गुण महापुरुषों के संग से ही आएगी वो। बाबा प्राय कहते हैं, बोले बड़े बाबा कहा करते थे, गीला कपड़ा रख दो तो भूमि या वो चट्टान जहाँ पर गीला वस्त्र रखा गया है वह गीला हो जाता है, आर्द्रता आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से विशुद्ध महापुरुषों के संग से वो निर्गुणा भक्ति जीव को प्राप्त हो जाती है। बिना उनके संग के संभव नहीं है। प्राय हम लोग घूमते हैं, देखते हैं, चारों तरफ बाहर भी जाते हैं कथा करने के माध्यम से, तो कोई नहीं समझ पाता है कि ये निर्गुणा भक्ति क्या, एका भक्ति क्या। बस उनको तो इतना ही समझ में आती है कि ऐसा करो, ये अनुष्ठान कर लो, ये पाठ कर लो, ये काम बन जाएगा। हाँ, तो काम बन गया तो भगवान है, नहीं बना तो महाराज कुछ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। यदि वो पहले तो उसमें तो श्रद्धा ही नहीं होगी कि वो समझ ही नहीं पाएंगे निर्गुणा भक्ति क्या है, एका भक्ति क्या है। राजसी तामसी भी बताओ उनको, अगर उनको लाभ नहीं हुआ, उसका कुछ प्रतिफल नहीं मिला, तो बोले कुछ नहीं। एक बार जबलपुर गए तो जैसे बाबा कहते हैं कोई भी आता है, भैया भजन करो, तो एक व्यक्ति आए, हमने भी कहा आप भजन किया करो थोड़ा बहुत, दिन में प्रतिदिन 10-20 मिनट निकाला करो, भगवान ने 24 घंटे आपको दिए हैं, तो 24 मिनट तो कम से कम प्रभु के लिए निकाला करो। बोले क्या करें महाराज, पहले तो हम भक्ति बहुत करते थे, अब नहीं करते हैं। हमने कहा क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज क्या करें, हमारा जवान लड़का मर गया और युवा अवस्था में पत्नी भी चली गई, अब क्या करें भगवान का भजन करके, भगवान ने हमारे साथ क्या किया। तो कहने का तात्पर्य नहीं भगवान हमारे अनुकूल हों, हम जो चाहें वो भगवान करें, यानी हमारे नौकर भगवान बन जाएं, तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, अन्यथा नहीं करें। तो हम लोग भगवान की प्राप्ति के लिए भजन न करके, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन न करके, भगवान से प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं, और उसमें भी प्राप्ति नहीं हुई, कुछ न्यूनता आ गई, तो वो भी छोड़ देते हैं, नहीं करते। ये हम लोगों के स्थिति है, हम लोगों का हाल है।
यानी मतलब सिद्ध हुआ तो ठीक है, भगवान है, नहीं तो नहीं है। तो ये रजोगुणी तमोगुणी लोगों का हाल है। लेकिन जो महापुरुषों का आश्रय लेकर के भक्ति मार्ग में चलते हैं, इस भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, वो निश्चित रूप से समझ जाते हैं और परिस्थितियों के आने पर भी उनकी भक्ति बाधित नहीं होती है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसौम वधौ। उनके मन का प्रवाह भगवान की ओर उसी प्रकार से चलता है जैसे गंगा का प्रवाह। उदाहरण दिया भागवत जी में, गंगा जी के प्रवाह में बीच में बाधा आती है, बड़ी बड़ी चट्टानें, पर्वत, तो उनको भी पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है। इस बार हम लोग गए थे गंगोत्री, देखा पहाड़ से ऊपर हजारों मीटर नीचे गंगा जी बह रही हैं, चट्टान बड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं, उनको लांघते हुए हर 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 करते, और अनादिकाल से बह रही हैं। कभी ऊपर बहती होंगी, अब इतना नीचे बहती हैं कि उनको देखो तो भय लगता है, लेकिन रुकी नहीं, उनकी गति बाधित नहीं हुई, गति भी नहीं रुकी, और बाधा आने पर बल्कि और वेग बढ़ गया। कहीं कहीं रुकावट आई पहाड़ों की, उनको चूर्ण कर दिया और वेग बढ़ा, वेग भी बढ़ा। और जो जो गंगा जी आगे बढ़ती जाती हैं, गोमुख से कम जल राशि होती है, और जो जो आगे बढ़ती हैं नद नदी झरने मिलते जाते हैं, और गंगा जी का विशाल रूप हरिद्वार में दिखाई देता है। और आगे बढ़ते जाओ, गंगा सागर पहुंचते जाओ तो और नदियां मिलती जाती हैं। गंगा सागर में तो यही पता नहीं लगता कि गंगा जी कौन सी हैं, समुद्र कौन सा, इतना विशाल स्वरूप 50 किलोमीटर दूर से ही शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से भक्त की भक्ति बाधा आने पर बाधित नहीं होती। ये नहीं कि बस थोड़ा 2-4 दिन कर लिया, कुछ हो गया, बस भगवान को भी ताले में बंद कर दिया, माला झोली भी पटक दिया, भागवत जी भी एक और रख दी, पाठ भी बंद, जप भी बंद, कीर्तन भी बंद, और मुंह फुला के इधर उधर थोड़ा सा कुछ कह दिया किसी ने तो सत्संग में ही जाना छोड़ दिया। कहो तो चित्त में तमाम तरह के विचार जो भक्ति के नाशक हैं वो आने लग जाते हैं। अरे ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया, आरोपित लोग अपने ऊपर कर लेते हैं। जबकि महापुरुष लोग किसी भी बात को किसी को कष्ट देने के लिए या स्वार्थवश नहीं कहते हैं। उनके हर वचन में, हर शब्द में जीव का कल्याण ही छिपा होता है। उनकी हर क्रिया में जीव का कल्याण निहित है। भगवान ही महापुरुषों के रूप में आकर के जीव के कल्याण का विधान करते हैं, स्वयं चल के दिखाते हैं। महाजनो ये न गता सा पंथा, महाराज जी कल बता रहे थे बाबा, महापुरुष स्वयं चल के दिखाते हैं, जिससे हम लोग भी उस मार्ग से चल के भगवान की ओर चले जाएं। कष्ट सहते हैं स्वयं हम लोगों के लिए। आप देखते हैं बाबा स्वस्थ होने पर भी कई बार सत्संग में बैठे रहते हैं, यात्रा में भी जाते हैं, नृत्य भी करते हैं। ये हम लोगों में प्रमाद ना आ जाए, ऐसी स्थिति में भी वो सतत साधन में लगे हुए हैं। आवश्यकता नहीं, लेकिन हम लोगों को सिखाने के लिए, तो हम लोग पूर्ण लाभ लें, सदा भागवतों का और भागवत का सेवन करें, श्रद्धा पूर्वक करें, तो अवश्य लाभ होगा।
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भागवत महात्म्य में यह श्लोक आता है, यानी भागवत की कथा अर्थात भागवत माने भक्त और भगवान। भागवत माने भगवान भी होता है और भागवत माने भक्त भी होता है। भक्त और भगवान की चर्चा, उनकी कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए। 1-2 दिन से नहीं काम चलेगा। जब तक जियो तब तक पियो। जब तक मनुष्य जीता है, जब तक जलपान करता है, भोजन अन्न आहार दुग्ध आहार करता है, तो साधक को जब तक जीवन है तब तक सेवन करना है। सत्संग को छोड़ना नहीं है किसी भी स्थिति में। छोड़ दोगे रास्ता छूट जाएगा तो फिर भटकने की संभावना है। भटक ही जाएगा, ठीक रास्ता नहीं पकड़े जंगल में तो भटक जाएगा और फिर सिंह व्याघ्र आदि के चंगुल में फंस गया तो जीवन समाप्त। सत्संग से ही भगवत प्राप्ति का रास्ता मिलता है, और वो सत्संग ही छोड़ दिया तो भटकना ही भटकना है। फिर तो कहाँ कुसंग तुमको मार डालेगा, किस स्थिति में तुमको पहुंचा देगा, धाम में अश्रद्धा कराएगा कि महत् पुरुषों में अश्रद्धा कराएगा, या तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा, क्या करेगा कुछ पता नहीं। तो श्रद्धापूर्वक सत्संग अवश्य करना चाहिए, इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। भक्तमाल में एक दृष्टांत है कि ये भागवत कथा स्वयं भागवतो भूत्वा भक्तानाम आश्रयेण च तत्वं भागवतम गेयम विद्या न चटी गया। स्वयं भक्त होकर के भक्ति युक्त चित्त से भागवतों का आश्रय लेकर के जीव भागवत के स्वरूप को अर्थात भक्तों के स्वरूप को जान सकता है, या भागवत के अर्थ को भाव को जान सकता है। विद्या से टीका से बहुत पढ़ने लिखने से ये सब चीजें नहीं आती। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि एक राजा को भागवत सुनने की इच्छा हुई। उसने बहुत से ब्राह्मणों को बुला करके कहा, भाई जो ठीक ठीक मुझको भागवत समझा देगा, पढ़ा देगा, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो ये घोषणा कर दी गई। सबका मन ललचाने लगा, आधा राज्य मिल जाएगा। बहुत से विद्वान वहां आकर के राजा को कहे कि हम पढ़ाएंगे। तो एक ब्राह्मण को चुना, ठीक है भाई तुम पढ़ाओ। उसने विधिवत पहले उसको व्याकरण पढ़ाया, षट दर्शन पढ़ाए। भागवत समझने के लिए वेद के 6 अंग और षट दर्शन ये सब पढ़ना जरूरी है, तब भागवत को समझ पाता है जीव। और ये भी नहीं पढ़ा हो, भागवत का आश्रय ले ले तो बिना मेहनत के ही भागवत समझ में आ जाती है, महापुरुषों के आश्रय। नहीं तो इतना सब करना पड़ता है, शब्द ज्ञान के लिए ही इतना परिश्रम करना पड़ता है। भाव में डूबना पहुंचना वो तो और आगे की बात है। तो विधिवत पहले राजा साहब को एक विद्वान ने व्याकरण पढ़ाया, वेदांग पढ़ाया, षट दर्शन पढ़ाया। तब राजा बोला कि महाराज सब पढ़ लिया, भागवत पढ़ाओ। तो विधिवत फिर भागवत पढ़ाया।
राजा बोला कि महाराज मेरी समझ में नहीं आई भागवत। तो पुनः भागवत पढ़ाया। फिर राजा बोला समझ में नहीं आया महाराज। तो पुनः पुनः भागवत पढ़ाया। फिर वही कहता कि मेरी समझ में भागवत नहीं आई। बोले अरे तुम शुद्ध शुद्ध प्रत्येक श्लोक का अर्थ लगा रहे हो, बता रहे हो, समझ रहे हो, और फिर भी कह रहे हो भागवत नहीं लगी। लगता है आपको राज्य का लोभ है। आपने कहा था जो भागवत पढ़ा देगा उसको आधा राज्य दे दूंगा। तो आप लोभ के कारण ये कह रहे हो कि हमारी समझ में नहीं आया। कहेंगे समझ में आ गया तो आधा राज्य देना पड़ेगा, इसलिए आप मना कर रहे हो। तब राजा बोला महाराज कि अक्षर ज्ञान तो हो गया, लेकिन भागवत पढ़ने का जो वास्तविक लाभ है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, भगवत प्रेम और संसार के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, ये भागवत का फल है। संसार से जीव असंग हो जाए, वैराग्य हो जाए और भगवान में आसक्ति हो जाए, संसार से अनासक्ति हो जाए। ये तो हुआ ही नहीं, तो भागवत कहाँ समझ में आई? नहीं समझ में आई। तब एक वैष्णव महात्मा के सामने ये समस्या रखी गई। महात्मा जी बोले भाई, ना तो राजा ने शरणागत होकर के कथा सुनी और ना ही ब्राह्मण देवता ने यह लक्ष्य लेकर के कथा कही कि राजा को भक्ति मिल जाए, राजा को विरक्ति आ जाए, राजा को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, संसार से असंगता इसको प्राप्त हो जाए, भगवान के प्रति इसका प्रेम हो जाए। तो ना तो सुनाने वाले का ये लक्ष्य था, ना सुनने वाले का ये लक्ष्य था। उसमें पूर्ण शरणागति नहीं है। और बिना शरणागति के कैसे जो है वास्तविक स्वरूप को जीव जान सकता है? यानी अपनी सत्ता रखता है जो जीव, प्रपन्न नहीं होता गुरु और भगवान के प्रति, तो बिना प्रपन्नता के इस अध्यात्म मार्ग में जीव की गति असंभव ही है, बिना शरणागति के। शरणागति शरणम गृह रक्षत्रो, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे सच्चे आश्रय हैं। अपनी सत्ता का नाश कर देना, यही शरणागति है। यदि कुछ हम अपने सत्ता रखते हैं, अहम रखते हैं, तो शरणागति नहीं है। तो बोले तुम्हारे अंदर शरणागति नहीं है, तो तुमको कहाँ से लाभ होगा? न तुम्हारे अंदर भाव है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, जो विष्णु दीक्षा से रहित है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं। अर्थात दीक्षा माने दिव्य भाव तुम्हारे अंदर नहीं है। दोषों को नाश करने के लिए और सत्संस्कारों को ग्रहण करने के लक्ष्य से तुमने सत्संग किया ही नहीं, तो कहां से जो है तुमको लाभ होगा? तब फिर उन संत से उन्होंने पुनः भागवत कथा श्रवण की। राजा को विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो गई और संपूर्ण राज्य, आधे राज्य की बात थी, लेकिन संत को संपूर्ण राज्य ही समर्पित कर दिया, क्योंकि भागवत समझ में आ गई। इस संसार का स्वरूप जान गए तो सब आज नहीं कल नष्ट होने वाला।
जैसे बलि महाराज ने सर्वस्व समर्पण कर दिया भगवान को, गुरु के मना करने पर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि अरे विरोचन के छोरा, ये साक्षात भगवान है, विष्णु अजन्मा भगवान श्री हरि हैं, क्या कर रहा है? बोले गुरुदेव आपने जब यह बता ही दिया कि ईश्वर है, तो मैं नहीं भी दूंगा तो भी कान पकड़ के सब ले लेंगे। तो जानते थे वे भगवान है, भक्ति है उनके अंदर थी, इसलिए सर्वस्व भगवान को उन्होंने समर्पण कर दिया। जीव जब समझ ले कि मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रभु का है, गुरुजनों का, संतजनों का है, तो फिर मालिक बीच में क्यों बनेगा? तो उनको भगवत कृपा की प्राप्ति हो गई, राजा भक्ति परायण हो गया, श्रोता वक्ता पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों एक से थे, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, सिद्धि उनको मिल गई। तो विशुद्ध संत का संग जीव को निश्चित भक्ति दे देता है, निश्चित वह संसार सागर से पार हो जाता है। समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है, साधु संग करें, महद संग करें। और हम लोगों को श्री जी की कृपा से सहज में बिना परिश्रम के प्राप्त है। वर्षा हो रही है लेकिन पात्र उल्टा ही पड़ा हुआ है, तो कहां से फिर वो कृपा रूपी जल हमको प्राप्त होगा? नहीं हो। भगवत रसिक जी ने जिन संतों का संग करना चाहिए उन संतों का स्वरूप बताया। भागवत में कपिल भगवान ने भी संतों की पहचान बताई। तितिक्षवः कारुणिकः श्वेदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः साधवः साधुभूषणः। भगवान के भक्त जो होते हैं, संत महद पुरुष तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता इति तितिक्षा। वेदांत सार में तितिक्षा के परिभाषा की गई। जो शीत उष्ण सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश में जो समान है उसको कहते हैं तितिक्षु। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो बस चित्त विक्षिप्त हो गया, आग बबूला हो गए। भगवान ने तितिक्षा का उदाहरण दिखाया। भृगु जी ने लात मारी, पादप्रहार किया भगवान के श्री वक्षस्थल पर, और चरण पकड़ के क्या कह रहे हैं? प्रभु आपके चरण अतिशय कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? ये है तितिक्षा, तनिक भी विक्षेप नहीं है। तुकाराम जी महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं, तितिक्षा का उदाहरण। ये गन्ने की खेती करते थे तो गन्ना बेचने के लिए गए, रास्ते में संतों की जमात मिल गई। अब वो गन्ने को न बेच करके संतों को ही वो सब गन्ना वितरित कर दिया। एक गन्ना बचा, उसी को लेकर के आ गए। पत्नी घर में बाट जो रही थी कि कुछ राशन पानी लाएंगे, घर में कुछ है नहीं बनाने को। अब इनका इतना संतों में भाव था कि हमेशा अभाव ही बना रहता था, सब संतों को खिलाते पिलाते रहते थे। धन तो संपत्ति आदि है तो हम जैसे संग्रही लोगों के पास मिलेगा, महात्मा थोड़े कभी संग्रह करता है, भक्त कभी संग्रह नहीं करता। इस नाशवान वस्तुओं का, नाशवान धन का संग्रह भक्त नहीं करता, हम लोग करते हैं। तो संतों के पास कभी रहता ही नहीं, जो आता है सब सेवा में लगा देते हैं तुरंत। तो पत्नी प्रतीक्षा कर रही कि आज स्वामी कुछ लेके आएंगे, तो एक गन्ना ले आए, सब गन्ना जो है संतों को
वितरित कर दिया। अब उस गन्ने को लेकर के पत्नी को दिया, स्वामी कुछ लाए हो? बोले हाँ हाँ ये गन्ना चूस लो लो। अब बोले राशन पानी? बोले राशन पानी फिर देखा जाएगा कल वल। अब वो गुस्से में आई और उस गन्ने को लेकर के तुकाराम जी की पीठ पर ही जड़ दिया। अब उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। बोले वाह वाह बहुत अच्छा किया, मैं विचार कर रहा था कि गन्ना एक और चूसने वाले 2, तो ये बहुत अच्छा किया, आधा टुकड़ा तुम चूसो और आधा टुकड़ा हम चूसें। तनिक भी क्रोध नहीं आया। ये तितिक्षा। एक नाथ जी स्नान करने के लिए गोदावरी में जा रहे थे। एक विधर्मी बार बार उनके ऊपर कचरा डाल देता था ऊपर से। बार बार वो स्नान करने के लिए चले जाते, लेकिन तनिक भी नेत्र उठा करके भी नहीं देखा ऊपर कि कौन डाल रहा है। इस प्रकार से 108 बार उनके ऊपर उस पापात्मा ने गंदगी फेंकी और 108 बार उन्होंने स्नान किया। उस दुष्ट का हृदय संत का दर्शन करने से शुद्ध हो गया, उनकी तितिक्षा करुणा को देख करके। और 108वीं बार जाके चरणों में गिर के रोने लगा, महाराज मुझको क्षमा करो, मैंने इतनी दुष्टता की, फिर भी आपके मुख पर तनिक भी क्रोध की लकीर भी, भाव भी नहीं दिखाई दिया। तो कह रहे हैं अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम एक ही बार गोदावरी स्नान करते थे, आपने तो आज 108 बार स्नान कराने का योग बना दिया, बहुत अच्छा किया। यानी किसी भी स्थिति में शांति भंग न होना। हम लोग थोड़े में कोई परिस्थिति आती है और बस उठापटक शुरू हो जाती है। बाबा एक बार बोले थे का बहुत दिन पहले, कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो रहा था तो बाबा कहे भाई किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने चित्त की शांति भंग नहीं करना चाहिए। चाहे सारा संसार में आग लग जाए, 10, 20, 50 रुपए का नुकसान तो अलग बात है। जब चित्त अशांत हो गया तो तुम ही उस आग में जल गए। किसी भी स्थिति में विक्षेप नहीं आना चाहिए। यही तितिक्षा है, सहनशीलता। संतों के हृदय में करुणा होती है जीव मात्र के प्रति, और फिर जो भक्त हैं उनके प्रति तो सहज है उनकी करुणा का बरसना। सुहृदा प्रत्युपकार न चाह करके परोपकार करना, यही सौहार्द है। बदले में कुछ चाहते नहीं है कि हमारे लिए कुछ ये करेंगे। अब इतने बालक हैं, विद्यार्थी, संत महात्मा रह रहे हैं, क्या अपेक्षा हो सकती है हम लोगों से? कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन करुणा, ये भी भक्ति करें, ये भी प्रभु के प्यारे बन जाएं, इन लोगों को भी इस जीवन का जो वास्तविक लाभ है वो मिल जाए। बस ये करुणा। जाओ प्रभात फेरी करो, जाओ सत्संग करो, कथा करो, हरि नाम करो, सत्संग करो, सत्संग बंद नहीं होना चाहिए। ये करुणा महापुरुषों के। तितिक्षवा कारुणा सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा। अजात शत्रु होते हैं, किसी के प्रति शत्रु भाव उनका नहीं होता। दूसरे करें लेकिन उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं होती। दूसरे करते हैं, करने तो उनकी कोई हानि भी नहीं होती, उससे देखा भी जाता। महापुरुषों के प्रति कोई अविचार प्रयोग करे, जैसे जड़ भरे जी के प्रसंग में दुष्ट लोग उनको मारने के लिए ही भद्रकाली के सामने ले गए, कोई अनिष्ट नहीं हुआ, स्वयं ही मारे गए।
अविचार भी उनके ऊपर नहीं चलता, क्योंकि उनके हृदय में कोई शत्रुता ही नहीं है। इस विषय में एक उदाहरण भी बाबा देते हैं कि एक बार हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के साथ में रह रहे थे। बाली और सुग्रीव की जब खटपट चल रही थी तो हनुमान जी बोले कि आज मैं बाली को समझा देता हूं जाकर के, वो आपसे अकारण द्रोह न करे, आपकी कोई गलती नहीं है। सुग्रीव बोला नहीं नहीं महाराज, आपको हमारा पक्षपाती समझ करके वो मार डालेगा, आपसे युद्ध करेगा, आप मत जाइए, आपको भी वो शत्रु समझता है। बोले नहीं नहीं हम जाते हैं, समझाना हमारा कर्तव्य है। गए तो बाली ने देखा हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी को देखते ही गदा उठाया, सिंहासन से कूद पड़ा। अरे हनुमान, तुम मेरी शत्रु सुग्रीव के सहयोगी, तुम मेरे सामने। गदा लेकर के दौड़ा पड़ी तेजी से मारने को। अब दौड़ा तो गदा और बाली महाराज स्तंभित हो गए, ना तो गदा आगे चले ना बाली महाराज चले, स्थूण की तरह खड़े रह गए। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, हाहो करता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे शत्रु का मेरे सामने आते ही आधा बल हो जाता है और तू मेरे सामने निर्भय खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, मेरे को और क्रोध दिला रहा है, लेकिन वो शरीर काम ही नहीं कर रहा है तो करेगा क्या। हनुमान जी फिर मुस्कुराए, बोले बाली, तेरे शत्रु का ही तो आधा बल होता है, मैं तेरा शत्रु नहीं हूं, मैं तो तेरा हितैषी हूं, तेरा मित्र हूं, तेरे कल्याण की बात बताने आया हूं। यानी बाली शत्रु समझ रहा है, प्रहार कर रहा है, उसको वरदान था शत्रु के आधे हुए बल को वो ग्रहण कर लेता था, शत्रु का आधा बल उसके अंदर आ जाता था। तो एक तो स्वयं का बल, दूसरा शत्रु का भी आधा आ गया, तो कोई शत्रु नहीं जीत पाता था। रावण को भी कांख में दबा करके बंदी बना के चूहे की तरह पटक दिया था, इतना बलवान था। तो कहने का तात्पर्य, हनुमान जी के हृदय में कोई द्वेष नहीं है, बाली के प्रति तो कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अजात शत्रु है। यह निश्चित बात है, होता है कई बार ऐसा, कई लोग अकारण द्रोह करते हैं, कई लोग अकारण प्रेम भी करते हैं। आपने उनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रेम करते हैं। सहज में ऐसे बहुत से लोग संसार में मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे संसार में जिनका तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन तुमसे द्रोह करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे अनिष्ट का प्रयास करेंगे, चुगली करेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे संसार। एक उदासीन भी मिलेंगे, जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण भैया, ना उनसे द्रोह है ना तुमसे प्रीति है उनको, उदासीन भी मिलेंगे। तो ये तो संसार का स्वरूप है। प्रेमी मिलेंगे तुमको, द्रोही करने वाले भी लोग मिलेंगे, उदासीन भी मिलेंगे। तुमको अपने लक्ष्य की ओर चलना है, हमको सबको अपने लक्ष्य की ओर चलना है। इसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, इसमें अटकेंगे तो अटक ही जाएंगे। अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए हमको ट्रेन पकड़नी है, मथुरा जाना है, रास्ते में कोई मिला व्यक्ति तो 2-4 मिनट 1 मिनट उससे बात भी किया, लेकिन घड़ी देखा कि नहीं समय हो रहा है, स्टेशन पर पहुंचना है, गाड़ी ना छूट जाए। ठीक है, व्यवहार
निभाओ, लेकिन वो लक्ष्य में बाधा ना दे जाए। इतना व्यवहार में मत फंस जाओ कि लक्ष्य को ही भूल जाए। जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति करना है। छोटी मोटी परिस्थिति आती है, इससे पार हो करते हुए समय पर स्टेशन पहुंचना है, गाड़ी पकड़नी है। तो ये तो चलते रहते हैं, प्रकृति है, संसार का स्वभाव है, त्रिगुणात्मिका सृष्टि है भगवान की। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी सब तरह के लोग संसार में मिलते हैं। साधु साधन परायण होते हैं, जो साधन में लगे हुए हैं। ये गुण जिनमें है वो साधुओं में भूषण है। भगवत रसिक जी ने भी संत के लक्षण बताए। इतने गुण जामे सो संत। संत कौन है, इनकी पहचान बता रहे हैं। श्री भागवत मद जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। भक्तों के बीच में जो भगवान का यश गाता है, भगवान की कथा कहता है, आनंदित होता है। श्री भागवत मद जस गावत, श्री मुख कमलाकंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हरि के भजन में लगा हुआ है। भजन से तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि बस अपना नियम ही हम कर रहे हैं, यही भजन है। भज धातु सेवायाम, सेवा में लगा हुआ है, कीर्तन में लगा हुआ है। जैसा जिसका साधन है, कीर्तन में, जप में, कोई परिक्रमा में, कोई प्रभात फेरी के माध्यम से लगा हुआ है। हरि को भजन साधु की सेवा, साधु सेवा में लगा हुआ है। समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव है। दया भाव नहीं है तो बिना दया के भी भाई हृदय द्रवीभूत नहीं होता। जीवेर दया वैष्णव सेवा। नाम जप, वैष्णवों की सेवा, जीवों के प्रति दया, ये साधु के अंदर होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर साधुता अधूरी है। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे। हिंसा किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को वाणी से, मन से, कर्म से वो दुखी नहीं करता। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। विष के समान माया को समझता है, धन को समझता है। बाबा बार बार हम लोगों को प्रेरित करते हैं, बार बार चेतावनी देते रहते हैं। पैसा पापी साधु को छुअत लगावे पाप। हरि गुरु से अलग करे उपजावे संताप। जहां जहां भी विशेष जीव को फंसाने वाले संसार में कुछ मुख्य स्थान है, उनसे तो मुख्य रूप से बचना ही चाहिए। विषय चिंतन से और धन के चिंतन से, कंचन कामनी से साधु को दूर रहना चाहिए। चलन चलन सबको कहे, बिरला पहुंचे कोई। एक कंचन और कामनी, दुर्लभ घाटी दो। चलते तो हैं साधक, घर से चले, धन छोड़ा, माता पिता छोड़ा, बच्चे पत्नी सब छोड़ दिया, फिर लेकिन यहाँ धन ने, मान प्रतिष्ठा ने, ऐषणाओं ने घेर लिया। एक छूटी दूसरी पकड़ लेती है, वित्तेषणा भी छूट जाती है। बाबा कहते हैं मनुष्य दारेषणा
या पुत्रेषणा और वित्तेषणा को भी छोड़ देता है, लेकिन लोकेषणा में फंस जाता है। भव दृढ़ भव सुदृढ़ भव, सांप्रदायिकता में फंस जाता है। तो जैसे एक गृहस्थ अपने कुनवागिरी में फंसा रहता है, ऐसे हम लोग भी फंसे रहते हैं। बस ये इतना ही हमारा परिधि है, इतना ही क्षेत्र है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो ये संकीर्णता आदि ये साधु के जीवन में नहीं होती। सदैव वह भजन परायण होता है, साधु सेवा में रत रहता है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होता है, जीवों के प्रति दया भाव। आगे कह रहे हैं, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। विष जैसे जान ले कोई कि इस भोजन में विष मिला हुआ है, तो दूर से ही छोड़ देता है, थोड़े खाएगा। तो विष की तरह घृणा इन स्थानों से हो जाए, तब जो है साधन बन पाता है ठीक रूप में। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सहनशीलता वही तितिक्षा। किसी ने कुछ कह दिया, गुरुजनों ने कुछ कह दिया तो नाराज हो जाते हैं, हम लोग फील कर लेते हैं, हमसे ऐसा कह दिया ऐसा कह दिया। हाँ, प्रशंसा करें तब तो फिर 1 किलो खून बढ़ जाता है, फिर तो गुरुजी बहुत अच्छे। और थोड़ी कोई कमी बता दिया तो बस नानी मर गई, ऐसा कह दिया ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। नहीं, यही सबसे बड़ी कृपा है कि हमारे दोषों को खोज खोज करके गुरुजन बताएं, महापुरुष बताएं। ये तो प्रसन्न होना चाहिए। प्रशंसा को कृपा समझ लिया और थोड़ा डांट फटकार किया नालायकपना दूर करने के लिए, तो फिर इतने नालायक हो गए कि उनके प्रति दोष बुद्धि ही करने लग गए। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको कोई हमारे कमियों को बताने के लिए नित्य सत्संग के माध्यम से चेतावनी देते रहते हैं, संभलो संभलो संभलो। लेकिन फिर भी लोग, हम लोगों के दिमाग में फितूल ही घुसे रहते हैं। यह हम लोगों की महान कमी है। एक उदाहरण सुनाए थे बाबा, मैं समय पूरा कर रहा हूँ अर्र बर्र मार करके कोई प्रसंग विशेष नहीं ले रहा हूँ, न तैयारी भी नहीं है। तो इलाहाबाद में कोई राजा साहब थे, उनकी मैया और उनसे उनकी पटरी नहीं खाती थी। प्राय झगड़ा हो जाता था, कई माँ बेटा पिता पुत्र में होता रहता है। तो मैया गई मर, राजा साहब एकांत में बैठ के रो रहे थे। तो उनके जो मित्र मंडली थी उन्होंने कहा, राजा साहब क्यों रोते हो? मैया से तो प्राय आपका झगड़ा होता रहता था, मर गई तो कोई बात नहीं है, अब तो अच्छा है झगड़ा नहीं होगा। बोले अरे झगड़े की बात नहीं है राजा साहब कहने वाले तो बहुत लोग हैं प्रयाग में, लेकिन मेरी कमी बताने वाला, मुझको डांटने वाला तो एक ही था, वो मेरी मैया, और वो अभी चली गई। अब मेरे कौन डांटेगा, कौन मेरी कमी बताएगा? तो सौभाग्य समझना चाहिए। हमारे नालायकी को कोई बताए, अगर दोस्त दूर नहीं होंगे तो कैसे आगे का मार्ग तय कर पाएंगे हम लोग? कभी भी किसी भी स्थिति में उनके प्रति अभाव नहीं आना चाहिए। सहनशील आशय उदार, अति उदार आशय माने अंतःकरण में उदारता होती है। धैर्यवान होते हैं, विवेकी होते हैं, सद असद को जानते हैं। सद क्या है, असद क्या है, जीव का कल्याण किस में है, इसको जानते हैं। जैसे भगवान ने, नारद जी ने कहा कि मुझको सुंदर रूप दे दो, लेकिन भगवान जानते थे कि इसका कल्याण कैसे होगा, तो बंदर का रूप दे दिए, क्योंकि अगर को सुंदर रूप देंगे तो फिर संसार में फंस जाएगा। बंदर का मुंह दे देंगे तो इसको विश्व मोहिनी वर्ण नहीं करेगी, सहज में बच जाएगा, थोड़ा
देर तो इसको अपमान लगेगा, लेकिन इसी में कल्याण है। सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एक ही। अनन्य व्रत धारण करके रहता है, यानी हरि गुरु के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। अनन्य माने न अन्य, न समास इति अनन्य, अन्याश्रयाणाम त्यागो इति अनन्यता। भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे का आश्रय संत नहीं लेता, महापुरुष भक्त नहीं लेता। केवल भगवान का आश्रय लेकर के जो जीव रहता है, भगवान का आश्रय करता है, भगवान अवश्य उस पर कृपा करते हैं। और जगह जगह जो आश्रय करके घूमते हैं, फिर भगवान उदासीन बैठे रहते हैं कि इसके तो 10 यार हैं, पता नहीं किसके पास जाएगा। अरे संसार में भी जो एक का होके रहता है ना, कुत्ता, तो स्वामी उसका ध्यान रखता है, उसको समय पर खिला देता है, भोजन दे देता है। और जो दर दर घूमता रहता है उसको डंडे खाते रहता है, क्योंकि एक का नहीं होके रहता। सती स्त्री है, पति परायणा होकर के रहती है, पति उसका जीवन भर भरण पोषण करता है। और जिसमें ये गुण नहीं होता उसका कोई ठिकाना नहीं, कौन भरण पोषण करे। छोटा बालक है, उसका आश्रय केवल माँ है, तो माँ पूरा उसका देख रेख करती है। मल त्याग देता है तो माँ बड़े प्रेम से उसको धोती है, घृणा नहीं करती, स्नान भी कराती है, क्योंकि आश्रय केवल माँ का है। तो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जीवाश्रय या अन्याश्रय लेने वाला जीव भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। एकमात्र भगवान का आश्रय संत के जीवन में होता है। और कह रहे हैं इंद्रिय जित अभिमान न जाके। संत के जीवन में इंद्रिय संयम होता है, बहिर्मुख नहीं होता, वो अंतर्मुख होता है। समस्त इंद्रियां उसके अधीन होती हैं, न कि वो इंद्रियों के अधीन होता है। अबलो नसानी अब न नसई हो। इंद्रियां उसको कहीं अपने अधीन नहीं करके रखती, सब इंद्रियों पर संयम करके रहता है महात्मा। अभिमान भी उसके अंदर नहीं है। हमको साधु बनना है ना, तो ये गुणों को ग्रहण करना पड़ेगा, इन गुणों को अपने अंदर पैदा करना है, चिंतन के द्वारा, संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, साधन के द्वारा। अभिमान निरभिमान होता है संत। अभिमान है तो अभी भक्त कहाँ है हम? इंद्रिय संयम जीवन में नहीं है तो भक्ति कहाँ है? इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। एक गुण जिसके अंदर है, ऐसे संत सारे संसार को, जगत को पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। जो लोग भी उनकी वाणी सुन लेंगे, जो लोग उनका दर्शन कर लेंगे, जो लोग उनका स्मरण कर लेंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण होता है। जगत को पावन करने वाले होते हैं ये लोग। परीक्षित जी ने कहा है, जब सुखदेव जी का आगमन हुआ, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच आसनादि भी। कोई ग्रस्त किसी महापुरुष का स्मरण मात्र भी कर लेता है तो सद्य माने तत्क्षण में, उसी समय वह पवित्र हो जाता है स्मरण करने मात्र से महापुरुष का। और फिर कहीं किम पुनर्दर्शन, साक्षात उनका दर्शन प्राप्त हो, स्पर्श उनका चरण छूने का अवसर मिल जाए, पाद शौच माने उनका चरणोदक, पादोदक पान करने को मिल जाए, चरणामृत मिल जाए, आसनादि भी, आसन आदि के द्वारा आपकी सेवा स्वीकार कर लें महापुरुष। आदि भी से तात्पर्य
आपका पुष्प ग्रहण कर लें, माला ग्रहण कर लें, आपके हाथ से जल ग्रहण कर लें, प्रसाद ग्रहण कर लें, आदि से अन्य सेवाएं, तो उनके तो भाग्य का कहना ही क्या है। तो महापुरुष के स्मरण करने कि संत का स्मरण करने मात्र से जीव के कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान ने वो यमुना जी में एक जहाज डूब रहा था, तो कहा जाकर के बोल तू सनातन बाबा की जय बोल दे, तेरो जहाज बच जाएगा, स्मरण कर ले सनातन बाबा की, तो जहाज बच गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं नाभाजी के चरित्र में, ऐसे बहुत से भक्तों के चरित्र में। और कई जगह तो ऐसा सुनने में आया है संतों के मुख से कि भगवान का स्मरण न होता हो तो महापुरुषों का, गुरुजनों का स्मरण करे। भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनका स्वरूप नहीं आ रहा है, लेकिन महापुरुषों का स्वरूप तो सामने है। तस्मिन् जने भेदा भावात, यदि नारद जी का यह सूत्र सही है तो भगवान और भगवान के जन्म में महापुरुषों में अभेद है, भेद नहीं है। यह बात समझ लेना चाहिए हम लोगों को। महापुरुषों की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है, उनका स्मरण भगवान का ही स्मरण है, क्योंकि वो तादात्म्य को प्राप्त हो चुके हैं भगवान में, और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। भगवान सीधे आके कभी किसी पर कृपा नहीं करते हैं, महापुरुषों के रूप में ही आकर के हम जीवों का कल्याण करते हैं। भगवत रसिक तासु की संगत तीनों ताप न सावन। ऐसे महापुरुष संत की संगति जीव के त्रिताप को नष्ट कर देती है। शारीरिक, मानसिक और दैविक 3 प्रकार के जो ताप हैं, इनसे छुटकारा मिल जाता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, मान बिहारी लाल की, श्री बाबा महाराज की।